ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्याप्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। बहुत सारे कमेंट आए हैं। योनि और लिंग पूजा करके आप पैसे को कैसे अट्रैक्शन कर सकते हैं। बहुत कमेंट आया है, बहुत मैसेज आया है, कॉल आया है बहुत। तो इसका दूसरा भाग बनाते हैं, और ये दूसरा भाग भी कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि इसका प्रोसेस समझ में तभी आएगा जब आप पूरी तरह तंत्र को समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भी एक काम है जो आपको और हमको करना है, वो है सब्सक्राइब बटन दबाना है। ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है उसको दबा के रखना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, प्लीज़ कर देना। ठीक है, और दूसरा, कोई अगर समझना चाहे तो वीडियो शेयर जरूर कर देना। फिर से कोई क्वेश्चन आए, चाहे इस वीडियो रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो, मैं खुद देख लूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो की तरफ समझाते हैं एक चीज़। हमने बोला था लिंग और योनि पूजा। ठीक है, तो क्या दोनों साथ में होती है या अलग अलग होती है, पहली बात। ठीक है, देखिए, इस चीज़ से, लिंग और योनि पूजा से पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, जो कुछ भी, चाहे वो पैसा हो, वस्तु हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उसको अट्रैक्शन किया जा सकता है। इट्स अ पॉसिबल। ओके, तो अगर हम इसको करते हैं तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, सीधी बात, आपको गुरु चयन करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं कि इसकी पूजा हम कैसे करें। क्या ये पूजा है या साधना? अंतर है दोनों में बहुत। पूजा और साधना में अंतर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आराम से बैठ के सुनिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी और मिस कर गए कुछ तो। साधना और पूजा में अंतर होती है। ठीक है, देखिए, हर योनि, मैं भेद तो नहीं रखूंगा कि इसमें भेद होता है या फिर ऐसा कुछ, मैं ऐसा नहीं, माताओं माफ़ कर देना, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हर योनि पूजा के योग्य नहीं होता। अगर पूछेंगे क्यों, इसका कारण है उनकी ऑरा। अगर उनकी ऑरा पॉजिटिव है तो वो उन्हीं पूजा योग्य है, पूजन योग्य है। अगर हम योनि को पूजा करते, ठीक ठाक साधते हैं, तो योनि यानी प्रकृति। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ, योनि यानी प्रकृति। तो आप प्रकृति को अट्रैक्शन कर सकते हो। प्रकृति में जो भी है आप अट्रैक्शन कर सकते हो। इसमें कोई दोहराई वाली बातें नहीं है, सभी साधक जानते हैं और सबको ये मानते भी हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आता है कि योनि अगर हम पूजा करें तो कौन सी योनि पूजा करें। ठीक है, सबसे अच्छी होती है, उत्तम योनि होती है पद्मिनी। ठीक है, तो आज हम उसी से बात करते हैं। बाकी 3 और है, उसमें फिर कभी चर्चा करेंगे। पद्मिनी योनि, ये दिखने में कैसी होती है फिजिकली? पद्मिनी योनि जिनकी होती है, ये जो फीमेल हैं या औरत हैं या लड़की हैं, जो भी आप कह लीजिए, ये लंबी होती है, बहुत सुंदर होती है, उर्वशी जैसी सुंदर, बहुत सुंदर होती है। ठीक है, बाल इनके बहुत लंबे होते हैं, घने होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है,
नितंब इनके बड़े होते हैं, स्तन इनके सुडौल होते हैं, रंग गोरे होते हैं, मेद विहीन शरीर होता है, कहीं पर मेद नहीं होता इनका शरीर, लेकिन सब जगह सब कुछ ठीक ठाक परफेक्ट होता है। ठीक है। और वे जब चलती हैं तो उनका पैर हमेशा सीधा पड़ेगा, मतलब पैर ऐसे ऐसे नहीं पड़ेगा, पैर एक के बाद ऐसे ये पैर चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप चिन्ह कर सकते हैं, जब उनके सामने से गुजरेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का परफ्यूम लगा लें, किसी भी तरह की परफ्यूम लगा लें, अगर आप सामने से गुजर रहे होंगे तो वो उनका जो पसीना है, उस पसीने से आपको कमल जैसी खुशबू नज़र आएगी। ठीक है। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और हमेशा मुस्कुराते नजर आएंगे। उनको कभी किसी ने मतलब दुखी नहीं देखा, दुखी मतलब रोते हुए नहीं देखा। दुखी होते हैं, सब होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन रोते हुए किसी ने नहीं देखा। ठीक है। तो ये पद्मिनी योनि। देखिए, अब पूजा की बात आती है। ठीक है। पूजा तभी हो सकती है जब ये योनि अपने मर्जी का हो, मतलब ये अपने खुद से मर्जी से राजी हो, मंजूर हो जाए, तब आप इनका पूजा कर सकते हैं, इसके पहले कभी नहीं। और करेंगे भी तो बेफालतू हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि चलो वो मान भी गई तो उनको शक्ति मंत्र से दीक्षित होना बहुत जरूरी है। आपको भी उनको भी, समझ लेना मेरा बात, मैं क्या बता रहा हूँ। आपको भी उनको भी, बिना आप शक्ति दीक्षा लिए हुए आप योनि पूजा नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है। ठीक है। इसमें उल्टा होने लगेगा, चक्कर उल्टा चलने लगेगा। ठीक है। मतलब जा रहे थे सीधा और फिर वापस गैलरी की तरफ। और चौथी बात, अगर आप दोनों दीक्षित हैं, वे और आप दोनों दीक्षित है, तब ठीक है, आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पूजा नहीं होती है, हर दिन नहीं होती है। ठीक है। स्थान, काल, पात्र, ये तीन हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। स्थान, काल, पात्र। ठीक है। स्थान यानी जगह, काल यानी समय, पात्र यानी कौन, या जो भी आपका योनि है उनको। तो इसके लिए सबसे अच्छा दिन है जिस दिन आप देखेंगे कि अमावस्या का पहला दिन चतुर्दशी, अमावस्या का पहला दिन चतुर्दशी। ठीक है। इस दिन सबसे उत्तम दिन होता है योनि पूजा का, सबसे उत्तम दिन। और अगर आपको जल्दी है, भाई हमें जल्दी है थोड़ा सा, तो हड़बड़ाइए मत, समय आने दीजिए, उस दिन का वेट कीजिए और उसी दिन कीजिए। ठीक है। ये जो सारी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तक जो भी बनाता आया हूँ, साधक के लिए है। आम इंसान कोशिश ना करें, समस्या हो जाएगी। आम इंसान अगर करने जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ ये तो मैंने स्थान चयन कर लिया, काल भी चयन कर लिया, पात्र भी चयन कर लिया। ठीक है। अब हमें इसमें सामग्री क्या लगेगी। सामग्री के लिए आपको धूप जो वगैरह, अगरबत्ती, मिठाई वगैरह जो पूजन वगैरह में लगता है, वो सारी चीज़ें लगेगी, सारी चीज़ें लगेगी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ेगा, वो है एक चांदी का कटोरा, छोटा सा। ठीक है। छोटा सा एक चांदी का कटोरा जुड़ेगा, जो पूजा में लगता है, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती, फलाना तस्का, जो भी देते हैं पूजा करने के लिए, आप दे दो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा कि आप चांदी का कटोरा एक ले लो। ठीक है। उसके बाद पूजा का समय भी तो होता है, हर समय पूजा नहीं हो सकता ना। ठीक है। समय आपका रहेगा रात्रि 12 बजे के बाद से 3:30 बजे का टाइम तक।
या 3:40, ज़्यादा बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर और ज़्यादा इसका फल पाना चाहते हैं तो आप 3:40 से लेके 3:40 से लेके 5:30 तक का ये आप कर सकते हैं। इसका और फलदायक आपको फल मिलेगा। ठीक है, मैंने ये वीडियो जब बनाया था, ठीक है, थोड़ा सा बता दूं, मैं जब बनाया था, जब डाला था यूट्यूब पे, तो कोई कहते हैं मेरा बीवी का योनि पूजा कर लो, कोई कहता है मैं कर लूँगा, कोई कहती हैं योनि लिंग पूजा मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं है। सिस्टम है, तंत्र एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलना पड़ता है। तो अब आता है पूजा की बारी। ठीक है, पहले तो जो नारी है वो अच्छा से साफ सुथरा नहा धो लें। ठीक है, उनका बैठने का जो मुद्रा होगा वो होगा लज्जा गौरी मुद्रा। ठीक है, आप नेट में सर्च करेंगे लज्जा गौरी का मुद्रा तो शायद आपको दिख जाएगा। ठीक है, नाम है लज्जा गौरी। उस मुद्रा में वो बैठेगी। अब पूजा शुरू होगा। लेकिन बात ऐसा है, पूजा का मंत्र और योनि मंत्र मैं सोशल में नहीं डालता। आप सबको मालूम है कि मैं कोई मंत्र सोशल नहीं करता, क्योंकि ये मेरा घराना का है, मेरा घर का है। इसीलिए मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, सारी विधि, सारे नियम, सब कुछ, लेकिन मंत्र सोशल नहीं है। ठीक है, तो मंत्र के लिए आपको अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा, वे आपको मंत्र देंगे और उस हिसाब से आप पूजा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब लोग ये कहेंगे आपने मंत्र ही नहीं देना तो फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हो। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग भटके हुए हैं, लोग ना भटके हुए हैं। जो कोई भी मंत्र आपको सोशल में डाल रहा है वो अर्धा जानता नहीं है कि ये मंत्र क्या है, कहाँ से लिया हुआ है, किस तरह है, या फिर फेक। ठीक है, या फिर मंत्र फेक। वो मंत्र कोई काम का नहीं आएगा, चाहे तो आजमा के देख लो। ठीक है, तो मैं मंत्र कभी सोशल में नहीं डालता, ये मेरा गुरु आदेश नहीं है। ठीक है, क्योंकि मंत्र अगर मैं सोशल में देने लगूं तो फिर हमारे गुरु को तहवीन और फिर कोई काम में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो सब कुछ सबके लिए नहीं है, तो ये आपके लिए भी नहीं है। तो मंत्र पाने के लिए अपने गुरु के पास जाएं, उनसे निवेदन करें, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे फिर किसी दिन। इसका पार्ट 3 भी लाएंगे। ठीक है, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, 3 योनि और बाकी है। तो इसी योनि का अभी भी कुछ हिस्सा रह गया है, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो फिर हम यहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ, जय महाराज नंदिनी।